हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो श्री जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही श्री जी से प्रार्थना है। तो आज है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी की सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग किस तरीके से गोपाष्टमी मना रहे हैं? आज हमारे ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं, तो सबसे पहले ठाकुर जी का आज स्नान वगैरह बिल्कुल जो है हम कराएंगे। जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, इस सब चीज़ों से ठाकुर जी का स्नान कराएंगे और हल्का सा उनका श्रृंगार करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी गाय चराने जाएंगे। तो इतना हैवी श्रृंगार नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें चलने में दिक्कत हो। अब आप अपने भाव के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। तो आज ज़्यादातर हल्का श्रृंगार ही ठाकुर जी को धराया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ठाकुर जी का स्नान और श्रृंगार कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को श्रृंगार करने के बाद हम ठाकुर जी के, बड़े ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे, लेकिन छोटे वाले जो हमारे ठाकुर जी हैं उनका हम आप सभी को लोगों के साथ ही उनका अभिषेक और श्रृंगार करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कैसे ठाकुर जी की आज की सेवा होती। और फिर उसके बाद में हम ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर सा भोग धराएंगे आज, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जब गैया चरा के आएंगे तो सुंदर सुंदर भोग तो पाएंगे चलिए और देखते हैं खुश कि होके ठाकुर जी फिर का उसके कैसे बाद आज हम अपने अभिषेक ठाकुर जी करना है। को तो हम अपने भोग छोटे पवाने के ठाकुर जी बाद को हम लेके उनका आए हैं, विश्राम इन्हीं का कराएंगे। अभिषेक तो करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं दूध दही वीडियो। से स्नान कराएंगे, फिर इनका सुंदर सा श्रृंगार करके इनको बैठाएंगे। तो आज की मान्यता है कि आज हमारे ठाकुर जी अपने बाबा से जिद करते हैं कि बाबा मैं भी गैया चराने जाऊंगा। तो मैया कहती हैं नहीं लाला, तू तो अभी बहुत छोटा है, ऐसे कैसे जाएगा गैया चराने के लिए, बाबा को जाने दो। तो कह रहे नहीं बाबा मैं चलूँगा। तो बाबा बेचारे सहज स्वभाव से बोले लाला मैं गैया लेके चलूँगा और तुम जो है बछड़े लेके चलना। तो लाला हमारे बछड़े लेके जाएंगे। तो मैया चलती हैं लाला के लिए पादुकाएं पहनाने के लिए। तो लाला के लिए जब मैया पादुकाएं लेके आती हैं और उन्हें पहनाती हैं, तो हमारे ठाकुर जी मैया से पता क्या कहते हैं, मैया मेरे लिए तो ले आई है, इन बछड़ों के लिए भी तू चार चार पाए की जो है पादुकाएं ले आओ। तो मैया बोली नहीं लाला, तू छोटा है, तुझे कांटे चुभ जाएंगे, गऊओं को कांटे नहीं चुभते। तो लाला बोले कैसे नहीं चुभते मैया, जब मुझे चुभेंगे तो इनको नहीं चुभेंगे। तो ये हमारे ठाकुर जी की सुंदर सी लीला है और इसको सुन के इतना आनंद आता है। ठाकुर जी की सारी बातें सुन के उनके भाव में जब जाओ तो इतना आनंद आता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। तो चलिए इधर हमारे ठाकुर जी भी तैयार हो रहे हैं। छोटू से ठाकुर जी हैं, ये हमारे सबसे बड़े ठाकुर जी हैं। ये सबसे पहले आए थे, बाद में सबकी सेवा मुझे मिली है। तो ये देखिए तैयार हो गए, इनका ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करना पड़ता है, बस कपड़े पहनाए, एक माला पहनाई, छोटा सा मुकुट पहनाया। तो इस दिन मान्यता है कि हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए। तो गौ माता का स्नान करा के उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे, उनके शरीर पर अच्छे से चंदन से तिलक लगाएंगे, पूजा आरती करेंगे। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी भी तैयार हो गए। तो इधर गैया मैया भी जल्दी से तैयार हो जाएंगी। तो गैया मैया अगर आपको मिल जाती हैं आपके घर के बाहर कहीं पर, तो आप उनका विधि से पूजन कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उन्हें भोग पवा सकते हैं। आज भोग बनाएंगे तो सबसे पहले गैया माता का भोग निकालेंगे, उसके बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो गैया माता का भोग आपको तुरंत मिल जाती है तो ठीक है, नहीं आप रख के भी लगा सकते हो, तुरंत की कोई जल्दी नहीं होती है। तो ये देखिए मेरी गैया माता भी तैयार हो गई ठाकुर जी की। ये छोटू सी गैया भी है हमारे पास, तो इनका भी पूजन कर लेंगे और ठाकुर जी का भी पूजन कर लेंगे। जो हमारे बड़े ठाकुर जी हैं उनको मैंने श्रृंगार और पूजन करा के बैठा दिया है। ये देखिए सारे मेरे बाबू लोग बैठे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। आज बिल्कुल हल्का सा श्रृंगार किया है, एक माला धराई है और पगड़ी बांध दी है, बस इतने किया है। और आज के दिन हमारे ठाकुर जी बंसी की जगह पे छड़ी पकड़ते हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि आज के दिन हम अपने लाला को छड़ी पकड़ते हुए देखते हैं। तो देखिए कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने गैया मैया की भी सेवा कर दी है। और ये देखो मेरा छोटू सा भाई भी बैठा है यहाँ पे बगल में, और ये मेरा कल्लू बेटा बैठा है। और ये इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। आपको तो इसमें थोड़ी सी लाइट की वजह
से कम दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इधर मैंने भोग भी बना लिया था। तो आज ठाकुर जी के सुंदर सुंदर भोग बनाएंगे और उन्हें पवाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो बनाना चाहें वो बना लेंगे। तो आपको हम भोग ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो उस टाइम थोड़ा सा पर्दा लगा दिया जाता है, किसी को नहीं दिखाया जाता है और प्रसादी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा कुछ बन के प्रसादी भोग तैयार हो गया है। तो अभी मैंने अपनी चाय बना ली है, धीरे से चुपचाप बैठ के तसल्ली से चाय पिएंगे। उसके बाद हम ठाकुर जी को भोग धराएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे ठाकुर जी ने भोग पा लिया है और ये प्रसादी है। आज मैंने सब्जी पूड़ी और खीर बनाई थी। तो हमारे ठाकुर जी तो पा चुके हैं, अब हम लोग भी अच्छे से पा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एकादशी आने वाली भी है और एकादशी इस बार 2 दिन की पड़ रही है। एक पड़ रही है 1 तारीख को और एक पड़ रही है 2 तारीख को। तो उदयातिथि के हिसाब से अगर मनाएंगे तो हमारे यहाँ 2 तारीख को ही एकादशी मनाई जाएगी, लेकिन कुछ लोग 1 तारीख को एकादशी मना रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा जो है मनसा माता के हमारे यहाँ एकादशी के दिन पेड़ा खिलाए जाते हैं। तो हमारे मोहल्ले में भी सब लोग 1 तारीख को ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भी इस बार 1 तारीख को ही एकादशी करूँगी, क्योंकि फिर जो लोग व्रत रहते हैं वही वो पेड़ा खाते हैं, मन्नत का पेड़ा होता है। तो इसलिए फिर मुझे भी नहीं, वैसे मैं हमेशा जो है उदयातिथि की एकादशी ही करती हूँ। 1 तारीख की वैसे हर जगह सुनने में आ रहा है कि एकादशी 2 ही तारीख की है, लेकिन काफ़ी भक्त जो है 1 तारीख को एकादशी कर रहे हैं। तो फिर उसी हिसाब से मुझे भी करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी के लिए हमारे ठाकुर जी 4 महीने के बाद योग निद्रा से उठ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए हम अच्छे अच्छे पकवान और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम है, आपको अगर इस दिन आप ठाकुर जी को नई पोशाक धारण कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ पोशाक बनाने के लिए, लेकिन मैं इतनी सारी पोशाकें बनाती हूँ ठाकुर जी की, लेकिन कोई एक ये ऐसा नहीं होता है कि रखी रह जाए। तो मुझे हर त्योहार में दोबारा से पोशाक बनानी पड़ती, क्योंकि मेरे ठाकुर जी इतनी नई नई पोशाकें पहनना पसंद करते हैं कि कोई भी पोशाक बचती ही नहीं मेरे पास। तो मैं भी सोच रही हूँ ठाकुर जी के लिए बना लूँ पोशाक, क्योंकि अभी तो क्रोशिया का भी काम शुरू हो गया है। वुलन में मोजे वगैरह मुझे बनाने हैं ठाकुर जी के लिए। तो आपको भी दिखाते हैं कि इस बार मैं कैसी ड्रेस बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए। तो चलिए देखते हैं। मैंने इस बार ना इस कलर पीकॉक ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है। ये देखिए, ये बहुत सुंदर सा कपड़ा है, जैसा आपको फ़ोटो में दिख रहा है इससे देखने में इससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इसके साथ में मैं ये वाला कॉम्बिनेशन दूंगी लेस का। और मेरे ठाकुर जी ना पोशाक के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। अगर कोई भी नई पोशाक हो तो वो पहने बगैर रह ही नहीं पाते हैं। कभी ये नहीं कि मैं पोशाक रख लूँ, कि मैं एक्स्ट्रा बना के रख लूँ तो ठाकुर जी उसे पहनेंगे, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो हमें भी तुरंत बनानी पड़ेगी पोशाक 2 दिन में। तो मैं उससे बनाऊंगी, ऐसा कॉम्बिनेशन रखूंगी। जब ठाकुर जी हमारे धारण करेंगे एकादशी के दिन, तो आप सभी लोगों को फिर मैं उनका दर्शन कराऊंगी एकादशी के दिन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।